इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो गया और अब बस इंतजार है उस एक मैसेज का, योर रिफंड हैज बीन क्रेडिटेड। लेकिन कई बार ये इंतजार उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा हो जाता है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? चलिए आज की इस पड़ताल में समझते हैं कि टैक्स रिफंड में देरी क्यों होती है। ये सवाल हर साल न जाने कितने ही टैक्स पेयर्स को परेशान करता है। समय पर रिटर्न फाइल करने के बावजूद पैसा खाते में नहीं आता, तो आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर मामलों में देरी की वजह कोई बहुत बड़ी तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि कुछ छोटी छोटी आम सी गलतियां होती हैं जिन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो चलिए अब एक एक करके उन मुख्य वजहों को समझते हैं जो रिफंड के रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। रिफंड में देरी की सबसे पहली और शायद सबसे आम वजह है टैक्स रिटर्न को समय पर वेरीफाई न करना। अक्सर लोग रिटर्न तो फाइल कर देते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन का ये जरूरी स्टेप भूल जाते हैं। ये नंबर 30, इसे अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के अंदर उसे ई-वेरीफाई करना ही होता है। ये कोई मामूली डेडलाइन नहीं है, ये बहुत जरूरी है। तो होता क्या है अगर कोई ये 30 दिन की डेडलाइन चूक जाए? उनका रिटर्न अमान्य हो जाता है। मतलब सिस्टम की नज़रों में वो रिटर्न कभी फाइल हुआ ही नहीं। सोचिए, ये रिफंड में देरी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी रुकावट पर। वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिले नोटिस को नज़रअंदाज करना। जब डिपार्टमेंट संपर्क करने की कोशिश करता है और कोई जवाब नहीं मिलता, तो रिफंड रोका जा सकता है। और देखिए, ये नोटिस भी अलग अलग तरह के होते हैं। हर एक का मतलब बिल्कुल अलग है। जैसे सेक्शन 139(9) का नोटिस रिटर्न में किसी गलती को ठीक करने के लिए होता है। सेक्शन 143(1)(a) का नोटिस तब आता है जब दी गई जानकारी और डिपार्टमेंट के डेटा में कोई फर्क हो। और सेक्शन 245 का नोटिस किसी पुराने टैक्स बकाये के साथ रिफंड को एडजस्ट करने का प्रस्ताव देता है। इनमें से किसी को भी अनदेखा करने का मतलब है रिफंड पर सीधा असर। कई बार तो सब कुछ ठीक होता है, रिटर्न प्रोसेस भी हो जाता है, पर पैसा खाते तक नहीं पहुंचता। और इसकी वजह अक्सर बैंक अकाउंट की डिटेल्स में छिपी होती है। जैसे कि बैंक अकाउंट पोर्टल पर प्री वैलिडेटेड नहीं है। अब ये प्री वैलिडेटेड क्या है? आसान भाषा में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंफर्म करता है कि ये अकाउंट टैक्स पेयर का ही है और एक्टिव है। या फिर हो सकता है जो अकाउंट वैलिडेट किया था वो अब बंद हो गया हो, या किसी बैंक मर्जर की वजह से आईएफएससी कोड बदल गया हो और उसे अपडेट न किया गया हो। ये छोटी छोटी बातें रिफंड को रोक सकती हैं। और चौथी बड़ी वजह, डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के लिए गलत या यूं कहें कि ज़रूरत से ज़्यादा दावे करना। अगर सिस्टम को किसी टैक्स पेयर के दावे संदिग्ध लगते हैं, तो वो उस रिटर्न को आगे की जांच के लिए रोक सकता है, जिससे जाहिर है कि रिफंड में देरी होगी। तो हमने समस्याओं की तो बात कर ली, लेकिन अब आते हैं समाधान पर। अच्छी बात यह है कि हर समस्या का एक सीधा साधा समाधान मौजूद है। तो इन रुकावटों को दूर कैसे किया जाए? देखिए, हर एक का इलाज है। अगर वेरिफिकेशन छूट गया है तो उससे फौरन पूरा करें। कोई डिफेक्ट नोटिस आया है तो 15 दिन के अंदर जवाब दें। बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ है तो पोर्टल पर लॉगिन करके सही अकाउंट को प्री वैलिडेट करें। टीडीएस मिसमैच जैसी समस्या से बचने के लिए फाइल करने से पहले हमेशा अपना एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करना चाहिए। ये वो स्टेटमेंट है जिसमें साल भर के सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी होती है। अगर उसमें कोई गलती दिखे तो फीडबैक दें, और अगर कोई गलत दावा हो गया है तो स्वेच्छा से एक संशोधित रिटर्न फाइल करना ही सबसे सही कदम है। अब सवाल यही उठता है कि कोई कैसे पता लगा सकता है कि रिफंड अभी किस स्टेज पर है? चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक किया जा सकता है। प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इसके लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होता है। फिर व्यू फाइल रिटर्न सेक्शन में जाने पर रिटर्न और रिफंड का मौजूदा स्टेटस सामने दिख जाता है। और ये बात इस पूरी पड़ताल का सार है। ज्यादातर मामलों में देरी टेक्नोलॉजी या सिस्टम की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी छोटी छोटी चूकों की वजह से होती है, जिन्हें हम थोड़ी सावधानी बरतकर आसानी से दूर कर सकते हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में ये सवाल सोचने लायक है। अगली बार रिटर्न फाइल करते समय ऐसी कौन सी एक टैक्स आदत है जिसे सुधार कर इस पूरी प्रक्रिया को और भी आसान बनाया जा सकता है?